तो सबसे पहले सबको नमस्ते, यहाँ जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे इतने सिंसियर ऑडियंस देख रही हूँ। क्योंकि मेजर जगह आई थिंक जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइक करते होंगे उनको पता है कैसे ऑडियंस आते हैं। और उसके बाद मैं एक काम मेरा लेफ्ट था जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा लास्ट ओपन माइक था उसमें शायद आप थे, है ना, आप और सर भी थे उसमें। तो मैंने मुझे बहुत रिग्रेट होता है जब मैं किसी को अप्रिसिएट नहीं कर पाती हूँ, और अब तक मैं सोच रही थी यार मैंने क्यों नहीं किया। तो उस दिन आपने भी बहुत अच्छा किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, मैंने सुना था सारा पोएट्री। और सर आपको मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपकी तारीफ करने के लिए या आपको अप्रिसिएट करने के लिए, लेकिन आपकी पोएट्री मुझे बहुत अच्छी लगी जेन्युइनली। हाँ हाँ, दूर से आई हूँ मैं बहुत। और उसके बाद है कि वैसे तो ज़्यादातर पोइट्री मैं मोहब्बत पे, प्यार और धोखा इन सब चीज़ों पर लिखती हूँ। तो लेकिन अभी मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ये प्यार मोहब्बत इनसे ऊपर होता है, ठीक है। तो एक लिख रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि वो ऐसा होता है कि चाहे आप मर भी रहे हो तो उस वक्त आपको उस चीज़ को करना ही है, निभाना ही है, ठीक है। तो पोइट्री ऐसे है कि एक रास्ता है जिससे गुजरना ही है, एक रास्ता है जिससे गुजरना ही है, मिलेगा जो रास्ता उस पर चलना ही है। गिरे हुए पेड़ों के डाल जब पांव से टकराएंगे, वो लोग जो घर जाते हैं, अंधेरा होता है लेकिन फिर भी लकड़ियां उठा उठा के अपने घर ले जाते ताकि घर पे खाना बन सके, तो उसको मैंने ऐड किया है कि गिरे हुए पेड़ों के डाल जब पांव से टकराएंगे, खुशी खुशी तो नहीं मगर उसको सर पर उठाकर ढोना ही है। इसके बाद एक और है जो लड़कियों के लिए ज़्यादातर है, ठीक है, क्योंकि मेजर घरों में ऐसा होता है कि लड़कियां अगर 25 की हो जाती हैं उसके बाद फिर वो सबको दिखती हैं कि भाई ये तो अब तक जिंदा है, ऊपर से 25 की है, ठीक है। और उनको अगर उनको, और वो होता है कि हर किसी को दिखता है, एक बच्चे को भी दिख जाता है, अरे दीदी आप इतनी बड़ी हो गई, आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए है कि यहाँ मैं दबी पड़ी आंसुओं के दरिया में, वहां मेरे घर वाले मेरी चमड़ी निहार रहे हैं, यहाँ मैं इस कदर परेशान हूं कि जेबें खाली हैं, मतलब तक सक्सीड नहीं हो पाए हैं। यहाँ मैं इस कदर परेशान हूं कि जेबें खाली हैं, वहां घर वाले मेरे उम्र का हिसाब निकाल रहे हैं। यहाँ मैं बैठी इंतजार में कि शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, वहां घर वालों के लिए वक्त निकला जा रहा है। अब लगता है कि समझना था जो मुझको, यानी सब कुछ मुझे ही देखना था, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना था। तो अब लगता है कि समझना था जो मुझको, उसके लिए मैंने सलाह किए, मशवरे किए, मुझे ही सोच रहा था कि सब हाथ से निकला जा रहा है। ये था। इसके बाद है कि ऐसा जैसे हमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सक्सीड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग। जो हमारे पेरेंट्स हैं जो अप्रिसिएट नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो हम करना चाहते हैं स्पेशली, तो उसके लिए है कि ऐसा लगता है कि मैं मुसीबतों से घिरी हुई हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मुसीबतों से घिरी हुई हूँ, और उनमें से कई मेरे अपने भी हैं। ये सब मिलकर मेरा घर तोड़ देंगे और उसी घर में मेरे सपने भी हैं। ऐसा लगता है कि कई मुसीबतों से घिरी हुई हूं मैं, और उसमें मेरे कई अपने भी हैं। ये सब मिलकर मेरा घर तोड़ देंगे, उसी घर में मेरे सपने भी हैं। शुक्रिया। और इसके बाद जो मेन है, जो यहाँ तक सारे हम एक ही उम्र के अप्रॉक्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेजर लोग या तो मोहब्बत में हैं या तो उससे निकल चुके हैं, ठीक है। तो उस पर अब मेरा इनिशिएट होता है कि एक है ऐसे कि एक मिनट देख लूँ तब तो, हाँ कि कोई पसंद आ रहा है, ठीक है, मगर वो ना मिला, ना मौका मिला कि उससे बात कर सके, ठीक है। तो उसके लिए है कि जो हुई ना बात तुमसे वो आज पूरी हुई, मतलब मैंने गिव अप कर दिया, ठीक है, कि जो हुई ना बात तुमसे वो आज पूरी हुई। मोहब्बत इश्क जज्बात सब हैं तेरे लिए, मगर टूटी बांध और इंतजार पूरी हुई। चाहिए तो थे इश्क के खातिर कुछ लोग मुनासिब से, मगर इसके लिए भी अब इंतजार पूरी हुई।
दुख कह लो या कह लो अधूरे ख्वाब मेरे, दुख कह लो या कह लो अधूरे ख्वाब मेरे, देख एक तू ही खूबसूरत और तुझी से मुलाकात अधूरी हुई। शुक्रिया। इसके बाद है कि अगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि हम खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, कि जो आप कहो, जो आप सुनो, जो मतलब जो आपकी तरफ से आए वही जीना है, ठीक है। तो वो ये है कि अगर आप मिल गए तो सारी जो लग्जरीज है, इसेंशियल्स है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए है कि ख्वाहिश क्या, ख्वाहिश मतलब क्या चीज होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि ख्वाहिश क्या, जिद भी आपकी है तो मानी जा सकती है, ख्वाहिश क्या, जिद भी आपकी है तो मानी जा सकती है, और जिंदगी ना भी जी पाए तो आपके साथ गुजारी जा सकती है। शुक्रिया, शुक्रिया। इसके बाद है कि जो मोहब्बत है उसका जो स्टेज होता है वो पहले इनिशिएट होता है देखकर कि कोई दिखा, उसके बाद होता है कि उधर से भी कोई मुझको देखा, ठीक है। तो इसके लिए है कि उसकी आंखों को तकता रहता हूं मैं कि कब वो मुझे देखे, ठीक है, कि उसकी आंखों को तकता रहता हूं मैं, उसकी अहमियत से भी प्यार करता हूं, कोई नहीं है जिससे कहूं हाल ए दिल, उसकी बातें मैं खुद से ही यार करता हूं, सुकून लिए किधर गया हर रोज दर बदर फिरता रहता हूं, सुकून लिए किधर गया हर रोज दर बदर फिरता रहता हूं, उसकी मौजूदगी से भी मैं प्यार करता हूं, सुकून लिए किधर गया हर रोज दर बदर फिरता रहता हूं, उसकी मौजूदगी से भी मैं प्यार करता हूं, एक झलक को भी तरसा रखा है उसने, ऐसे में कैसे जताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं। और इसके बाद मैं सीधा उस पे आती हूँ कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता, और मैं शायद इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कि पहले कहते हैं कि मोहब्बत है और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पे है कि चले जाते हैं जाने वाले, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, चले जाते हैं जाने वाले, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, बुरा कर देते हैं दिल का हाल, दिल से तो कोई प्यार नहीं करता, हालात ठीक कर दे, मतलब प्यार का मतलब क्या, कि कंपेनियन जो लाइफ टाइम हो, ठीक है, चाहे आप मर रहे हो जी रहे हो, साथ ही रहना है, बात खत्म। तो इसका है कि हालात ठीक कर दे साथ साथ चलकर, जद्दोजहद इतना कोई नहीं करता, निकल जाते हैं सैर पर फिर एक नई उड़ान भरने को, किस्मत के मारों के साथ कोई वक्त बेकार नहीं करता, मिल जाए खुशी सिर्फ कदमों में गिरने से, जैसे कोई अगर जाता है हमें छोड़कर तो हम क्या करते हैं, बाबू रुक जाओ, सोना रुक जाओ टाइप्स की हरकतें हम करते हैं, ठीक है, कि किसी तरह वो रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए कि मिल जाए खुशी सिर्फ कदमों में गिरने से, मिलती होगी मन माफी खुशी किसी कुछ नसीब को ही, हमें तो खोने के सिवा इस जहां से कुछ नहीं मिलता। और अभी सर ने बोला था कि हमारे जैसे को मोहब्बत नहीं मिलती, उसके लिए सरकारी गर्लफ्रेंड हाँ लेनी पड़ती है, तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है, और खासकर मुझे और कुछ मेरी हैं सहेलियां, उनको भी लगता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं इसमें सूरत का भी है, ये प्ले करता है ऐसे रोल की, हाँ मतलब अगर अच्छा है तो बहुत चांसेस है कि वो सक्सीड हो जाए। तो उसके लिए मैंने लिखा था, मुझे ऐसे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि हाँ जरूरी है सूरत भी, ठीक है। और हाँ तो पोइट्री देखते हैं कि लिया खिलौना बाजार का, लिया खिलौना बाजार का, फिर तोड़ दी मूरत मेरी, लिया खिलौना बाजार का, फिर तोड़ दी मूरत मेरी, हो जाता एक कहानी मुकम्मल यहाँ, मगर मोहब्बत ले डूबी सूरत मेरी। शुक्रिया। इसके बाद है एक स्टेज है, लाइक जब हम किसी पे गिव अप कर देते हैं तो हम पता क्या करते हैं, हम कुछ चीजें हैं जो खत्म कर देते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, उससे मिलना, उसको देखना, ये सब बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ टाइम ज्यादा स्पेंड कर लिया तो वापस से वही पुराना रोग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लिखा था 2 लाइन कि मुड़ मुड़ कर देखा एक नजर भी तो ईमान जा सकती है, अगर मुड़ कर देखा एक नजर भी तो ईमान जा सकती है, घाव पुराना है मगर हाथ लग जाने पर से भी जान जा सकती है। शुक्रिया। एक है ऐसे कि अब खुद पे तरस आ रही है, ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं कि खुद पे तरस आ रही है, उसके
आ रही थी तो मैंने लिखा। आ रही थी तरस तो मैंने ये लिखा था कि लाइक होता है ना कि अब नहीं यार बहुत अजीब है दुनिया, उस टाइप का थॉट आता है दिमाग में। सब ऐसे बुरे ही है, कोई अच्छा नहीं है, मैं भी बुरी ही हूँ, लेकिन फिर भी बुरा होके भी बुरा से बुरा लगता है, ठीक है। तो उसमें लिखा था मैंने कि नियति मेरे साथ क्यों नहीं खेलती, मतलब ऐसा कि कुछ हो जाए, खत्म हो जाए ये मामला, कि नियति मेरे साथ क्यों नहीं खेलती, पता नहीं जिंदगी कहाँ तक ढोनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे काम करेंगे कि छींटे गंगा में धोनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ जिंदगी पर मैं बोझ हूँ, पता नहीं कहाँ तक इसे मेरी आत्मा ढूंढनी पड़ेगी, उसके बगैर मुझे एक लम्हा सुकून ना थी, अब देखो खामखा ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। शुक्रिया, शुक्रिया। और इसके बाद एक जो मैम ने अभी बोला था, एक था उसमें मोमिन, एक था काफिर। मोमिन वो है हमारे जो बहुत जानते होंगे सारे आई थिंक मोमिन को, जो मोहब्बत पढ़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत सुनाते हैं, मोहब्बत सुनते हैं। तो इसमें है कि मोहब्बत थे जो इश्क में, जैसे कि अगर मैं खुद को ही देखकर ज़्यादातर पोएट्रीज लिखती हूँ, तो उसमें है कि मोमिन थे जो इश्क में मुझे यहाँ तक लाकर काफिर कर दिया। जो लोग दुनिया में ऐसे थे कि हमें मोहब्बत करना अच्छा लगता है, आपसे भी मोहब्बत करेंगे, सबसे करेंगे, और अब देखो मुझे दुनिया बुरी लग रही है और मैं किसी की नहीं हूँ, तो उसमें ही था ये। और दूसरा मिसलेनियस है ये, इसमें इस स्टेज का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें ऐसा है कि मैं अपने आप को इसमें सुपीरियर प्लेस करा है कि मैं इतनी ज़्यादा, अगर तुम्हारे नज़र में मैं अच्छी हूँ तो मुझसे आकर मिलो, होता है ना, मुझसे राबता रखो। ऐसा नहीं कि तुम मेरी तारीफ करो, मेरी एडवांटेज उठाओ, लेकिन जाकर तुम कहीं और फन करो या फिर अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो। तो उस पर था कि कभी किसी को मैं ना मिली, कभी मैं तुझे मिली तो तुझमें मुझको तू ना मिला, कभी किसी को मैं ना मिली तो कभी मैं तुझे मिली तो तुझमें मुझको तू ना मिला, इतना गुरूर कैसे तुझमें, इतना गुरूर कैसे तुझमें, मैं समंदर होकर इंतजार करती रही तो दरिया होकर भी आकर मुझसे ना मिला। शुक्रिया। हाँ, तो ये मेरा आखिरी था पोएट्री, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।